भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हज़रत महल, जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया था। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हज़रत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी। बेगम हज़रत महल का जन्म 1820 में अवध प्रांत के फैज़ाबाद जिले में एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून के नाम से पुकारते थे। बेगम हज़रत महल के परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं भर सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में नाचने के लिए जाना पड़ता था। वहाँ पर उन्हें शाही हरम के परी समूह में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद महक परी के रूप में उनकी पहचान बनी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया, उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद उन्होंने बिरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हज़रत महल की उपाधि दी गई। काफ़ी संघर्षों भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आई, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। सन 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताज-ए-अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया, जिसके बाद बेगम हज़रत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को राजगद्दी पर बैठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 से वे अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गईं। वे एक कुशल रणनीतिकार थीं, जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। बेगम हज़रत महल सभी धर्मों को समान रूप से देखती थीं। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थीं। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने सिपाहियों के हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध मैदान में चली जाती थीं। हज़रत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनकी सुरक्षा कवच था। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हज़रत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हज़रत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हज़रत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैज़ाबाद, सालोन, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच आदि क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था। लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हज़रत महल का कई राज्यों ने साथ दिया था। बेगम हज़रत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहेब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल, राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हज़रत महल का साथ दिया था। इस युद्ध में हज़रत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज़्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और लखनऊ और अवध के ज़्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके चलते बेगम हज़रत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैज़ाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया। गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हज़रत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था। बेगम हज़रत महल ने ही सबसे पहले अंग्रेजों पर मुसलमानों और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था।
अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हज़रत महल बिल्कुल अकेले पड़ गईं और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं उस समय अंग्रेज़ों ने बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर लिया था और रंगून भेज दिया। हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हज़रत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेज़ों की बंदी बने, इसलिए अपने बेटे के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हज़रत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगीं और यहीं उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू में जामा मस्जिद में बेगम हज़रत महल के शव को दफनाया गया। बेगम हज़रत महल का मकबरा काठमांडू के मध्य जामा मस्जिद के पास स्थित है। यह स्थान दरबार मार्ग से ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति करती है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हज़रत महल के सम्मान में लखनऊ स्थित हज़रतगंज के ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हज़रत महल पार्क कर दिया गया था। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ एक संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया। बेगम हज़रत महल पार्क में रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसे समारोहों का आयोजन होता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए एक बार बेगम हज़रत महल ने कहा था कि अब सब कुछ बलिदान करने का समय आ गया है। वाकई बेगम हज़रत महल ने अपना सर्वस्व इस देश के नाम बलिदान कर दिया था। ऐसी वीरांगना बेगम हज़रत महल को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।